अच्छा भाई, अभी जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना वो खुला बैठा हुआ है और सुकून से बैठा हुआ है। ये बेसिकली निशानी होती है चूज़े का, आपने शेड का मेंटेन कैसा किया है टेम्परेचर। और पानी देखें कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर पी रहा है। ये देखें भाई, ये देखें भाई, इस तरीके से निप्पल की हाइट एडजस्ट की जाती है। अब आप लोग में से बहुत से लोग एक सवाल ये भी कर रहे होंगे और करेंगे, मुझे पता है, कि इस पानी को आपने इस पानी के पीछे मतलब पानी में क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो भाई एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि 3 पंखे यहाँ पे चले हुए, 3 पंखे सामने की तरफ चले हुए, यानी कि टोटल 6 पंखे चले हुए, ठीक है। बहरहाल एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम लोग जो है बायो सिक्योरिटी को फॉलो करेंगे और चप्पल अंदर की चेंज करेंगे, ताकि ये कि भाई हमारे चूज़े जो हैं वो छोटे मोटे बैक्टीरिया जो हम लोग साथ लेके आएंगे उससे बचे रहें, ठीक है। बेसिकली ये सामने जो है ये हमारा किलिंग पैन है। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त फिर से जो हूँ ना मैं डे 18 की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। पहले जो है डे 10 की मैंने वीडियो बनाई थी, अब डे 18 की मैं आपको बनाऊँगा। आज मैं बेसिकली आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है ना फीड की हम लोग जो है किस तरीके से फीड के बैग स्विच करते हैं। बेसिकली अभी जो मैं खड़ा हूँ वो पहला शेड है, सामने जो है वो तीसरा है, चौथा है, और इसके ऊपर जो है वो सामने की तरफ ऊपर जो है वो दूसरा बना हुआ है, ठीक है। बहरहाल शेड की जो लेंथ है वो 460 फीट है और 50 फीट जो है उसकी विड्थ है, ठीक है। बहरहाल अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं भाई कि क्या हिसाब किताब है चूज़े की। आपको इंशाल्लाह प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि यार 1000 चूज़े में या 100 चूज़े में कितने हमें प्री स्टार्टर के बैग यानी कि कितने ज़ीरो के बैग खिलाने चाहिए, कितने ग्रोअर के, कितने फिनिशर के। इसके अलावा ये कि फीड की फॉर्मुलेशन किस हिसाब से डे बाय डे इंक्रीज़ करेंगे। और इसके अलावा ये कि आप लोग को एक सवाल ये होता है कि वैक्सीन के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं, तो भाई वो तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। तो मैंने बोला भाई कंट्रोल शेड की जो अपडेट है वो कंट्रोल शेड के साथ ही देंगे, और जो ओपन शेड की मैनेजमेंट होती है वो ओपन शेड में हम लोग दिया करेंगे, ठीक है। बहरहाल वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक करें। चले भाई अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊँगा कि शेड के अंदर आके सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि 3 पंखे यहाँ पे चले हुए, 3 पंखे सामने की तरफ चले हुए, यानी कि टोटल 6 पंखे चले हुए, ठीक है। बहरहाल एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम लोग जो है बायो सिक्योरिटी को फॉलो करेंगे और चप्पल अंदर की चेंज करेंगे, ताकि ये कि भाई हमारे चूज़े जो हैं वो छोटे मोटे बैक्टीरिया जो हम लोग साथ लेके आएंगे उससे बचे रहें, ठीक है। बेसिकली ये सामने जो है ये हमारा किलिंग पैन है। ये इसीलिए हम लोग ने बनाया हुआ है ताकि ये कि जो भी हमारे पास साइजिंग वाला बर्ड होगा या जो हमारे पास वीक बर्ड होगा उसको हम इस बर्ड को यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वो फीड वीड प्रॉपर खाएगा, पानी वानी सही पिएगा, तो उसके बायस जो है इसकी जो है आप ये समझें कि एक प्रोग्रेस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बहरहाल अंदर जाके भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है भाई कि अब आपको प्रोग्रेस के हवाले से चूज़ा हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। इससे पहले आप लोग ने देखा होगा कि चूज़ा जो है बहुत छोटा था, लेकिन अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो माशाल्लाह से अच्छे खासे साइज़ में हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले कि फीड हमने इस वक्त अभी कौन सी चला रहे हैं चूज़े को 18 दिन के हिसाब से। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं 18 दिन के हिसाब से चूज़े को जो चल रही है वो चल रही है ग्रोअर फीड, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल फॉर्मूला मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 1000 बर्ड आप लगाओगे, 1000 बर्ड के ऊपर फॉर्मुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि 5 बैग आपके प्री स्टार्टर यानी कि 5 बैग ज़ीरो के यूज़ होंगे कंट्रोल शेड के लिए मैं बता रहा हूँ, और बाकी जो है 20 बैग जो हैं आपके जो है उसके 25 बैग जो हैं आपके ग्रोअर के यूज़ होंगे। 25 और 5 कितने हो गए 30, और बाकी 30 बैग जो हैं आपके फिनिशर के यूज़ होंगे, ठीक है। ये टोटल 60 बैग की मैंने आपको एक जो है वो आपको वो बताइए कि किस हिसाब से हम लोग ने चेंजिंग करनी है। अच्छा 60 बैग में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो मैंने आपको 60 बैग बताए हैं 1000 चूज़ों के हिसाब से, ये 2 किलो के एवरेज तक लाने के लिए बर्ड के लिए ये बैग्स लगाए जाते हैं। अब इससे ऊपर आपको 2300 2200 जितने बैग आपको एवरेज चाहिए उस हिसाब से आपके बैग ऊपर जो है वो ऐड ऑन होते रहेंगे। अच्छा एक तो बात ये हो गई कि भाई फीड के बैग किस हिसाब से लगाने चाहिए, ज़ीरो के और ग्रोअर के और फिनिशर के। अब आप लोग में से दूसरा सवाल ये होता है कि भाई फैज़ भाई ये बताएं कि डेली बेसिस पे चूज़े को फीड किस हिसाब से बढ़ाएं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली 4.5 का फॉर्मूला और 5 का फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से बढ़ाई जाती है। अभी दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई चूज़े को जो फीड बढ़ाई जाती है ना वो बढ़ाई जाती है 4.5 के फॉर्मूले से। 4.5 का फॉर्मूला किस उस पर लगेगा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास चूज़ा है, मैं आपको एक छोटे से उससे स्टार्ट करता हूँ वरना आपको समझने के लिए मुश्किल होगी। समझे 1000 चूज़ा है,
हम क्या करेंगे, 1000 चूज़ा है ना, हम 1 लेंगे, 1000 को हम 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5 यानी कि 4.5 ग्राम फीड पर डे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। गर्मी है तो 4.5, अगर बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और सर्दियों वाला मौसम है यानी कि सर्दियों की मैनेजमेंट है तो 5 करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय जितने दिन का चूज़ा है 18, ठीक है, आपके पास फीड निकल के आ जाएगी। अब उसको आप डिवाइड कर दोगे 50 से तो आपके पास बैग निकल के आ जाएंगे। तो भाई ये वाला हिसाब किताब है कि इस तरीके से फॉर्मूला जो है फीड का लग रहा होता है। लेकिन अब आप लोग में से दूसरा सवाल ये भी आता है भाई कि वैक्सीन जो है वो किस तरीके से लगाई जाती है, इनमें कौन कौन सी वैक्सीन हुई जाती है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन के हवाले से 7वें दिन इनको NTI दी है हमने, ठीक है, और इसके अलावा गम्बोरो की वैक्सीन दी है, वही जैसे हम लोग टाइम पीरियड कर रहे हैं, और अभी डे 19 पे 20 पे हम लोग लसोटा की वैक्सीन करेंगे। तो भाई ये वाला हिसाब किताब होता है। जैसे अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग पाल रहे हैं, वैसे यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये चीज़ें आसान भी लग रही हैं। और चीज़ें अल्लाह का शुक्र ये है कि भाई देखें चीज़ें पहले से पालते हुए आए, एक एक्सपीरियंस है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि चीज़ें हमें जो है ना पहले से ही पता है, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें नहीं लग रही, हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पहले से ही पता है। कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं भाई, जो बात है तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए भी बताते रहूँ। तो बाकी ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के हवाले से कि भाई वैक्सीन इस तरीके से लगती है, लेकिन वैक्सीन का पानी कितनी डोज में देना चाहिए ये आप लोगों का एक सवाल आएगा। तो भाई इसके लिए सिंपल मिसाल के तौर पे मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि ठंडे टाइम पे वैक्सीन करते हैं, ठंडे पानी में करते हैं, लेकिन जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, जिन्होंने कंसल्टेशन ली हुई है, उनको तो मैं गाइड कर देता हूँ कि भाई आपने वैक्सीन का पानी किस तरीके से बनाना है। लेकिन इस वीडियो में फ़ी सबिलिल्लाह समझें कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बन रही है, जिसमें आपको मैंने फ़ीड के बैग बता दिए, फ़ीड के बैग की कैलकुलेशन बता दी, फ़ीड किस तरीके से डेली इंक्रीज़ करनी है वो बताया, और थर्ड मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वैक्सीन को आपने ये करना है कि 2 घंटे प्यासा करना है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे 18 दिन का चूज़ा है ना, आपने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास स्टॉक है, यानी कि समझे 1000 है तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, मल्टीप्लाई बाय 2 करने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें हमारे पास 2 घंटे को चूज़े को हमने प्यासा किया था, तो 2 घंटे का यानी कि चूज़े को जितने देर प्यासा किया वो चूज़े का स्टॉक डेंसिटी और चूज़े की एज, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो भाई ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से जो है वो चीज़ें कर रही होती हैं, इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, और आई होप कि आपको वाली चीज़ें भी जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। अभी एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त 18 दिन का चूज़ा है ना, तो हमने एक पिलर के बीच से जो है हमने बल्ब कम कर दिए, सामने की तरफ से देखें, उस तरफ सामने की तरफ से देखें, तो ऑलमोस्ट सारे पिलर की तरफ से हमने बल्ब कम किए हैं, ताकि चूज़ा जो है हमारे पास इतनी लाइट मिले, और इसमें फिर हम डार्क पीरियड भी देते हैं, तो उससे ये होगा कि चूज़े की प्रोग्रेस बढ़ेगी, चूज़ा फीड अच्छे से खाएगा, चूज़े को रेस्ट टाइम अच्छा मिलेगा, और चूज़ा जो है हमारे पास FCR भी अच्छा देगा, और ग्रोथ भी चूज़े की अच्छी चल रही होगी। बाकी भाई यही वाली सारी चीज़ें होती हैं, और आपने अब कमेंट करके लाजमी बताना है, अगर आप लोग ने कहा तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, अगर जो टॉपिक पे आप लोग ने कमेंट करके बताया। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि भाई आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। जैसे मैं इस वक्त अभी तक खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि भाई जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं इसी तरीके से आप लोग के लिए करते रहें, आप लोग को एक जो है ये समझें कि एक अच्छा से अच्छे कंटेंट देते रहें, और आप लोग को वो चीज़ समझ में भी आए, आप लोग को सीखने के लिए आसानी हो। अच्छा भाई अभी जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना वो खुला बैठा हुआ है और सुकून से बैठा हुआ है। ये बेसिकली निशानी होते हैं चूज़े का, आपने शेड का मेंटेन कैसा किया हुआ है टेम्परेचर। और पानी देखें कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर पी रहा है, ये देखें भाई, ये देखें भाई, इस तरीके से निप्पल की हाइट एडजस्ट की जाती है। अब आप लोग में से बहुत से लोग एक सवाल ये भी कर रहे होंगे और करेंगे, मुझे पता है, कि इस पानी को आपने इस पानी के पीछे मतलब पानी में क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पानी में नॉर्मल पानी ही चल रहा है जैसे हिसाब किताब होता है, कोई इधर वैसा हिसाब किताब नहीं है कि एंटीबायोटिक चल रही हो बहुत ज़्यादा, ना ऐसा हिसाब किताब है। मतलब अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से। और जिसे बोलते हैं ना कि भाई फुली आप ये समझें कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से देख भी रहे हैं, चीज़ें कर भी रहे हैं। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है यहाँ पे फीडिंग लाइन जो ऊपर होती है ना वो होती है भाई एक बीच में सेंटर में इन्होंने पुली बनाई हुई है,
पुली में क्या करते हैं, वो इधर ऐसे मिसाल के तौर पे एक हुक बना हुआ है, हुक के अंदर फंसा के उसको ऐसे यूँ घुमाते हैं तो फीडिंग लाइन भी ऊपर हो जाती है और पानी की लाइन भी ऊपर हो जाती है। तो भाई ये तरीका होता है, इस तरीके से ऊपर किया जाता है। तो मैंने बोला आप लोग को थोड़ा सा चीज़ बता दूँ। बाकी ये कि वो चीज़ें तो मैंने आप लोग को बता दी थी वो क्या होता है, लेकिन जो नए व्यूवर्स होंगे, नए जिन्होंने वीडियो देखी होगी, तो वो आप लोग बता दिएगा। अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह कोशिश करके बताऊँगा। और मैं आपको वेंट की भी बताऊँगा कि वेंट कब खोलते हैं, किस तरीके से देते हैं। लेकिन ये कि आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अब आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, वीडियो चाहिए। कोशिश ये करूँगा कि आपको CFM की भी वीडियो बना के दे दूँ कि बेसिकली कितने पंखे चलाते हैं, किस डे पे, और किस तरीके से उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो भाई ये कि अगर आप लोग ने अच्छा रिस्पांस दिया तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। बाकी उम्मीद है आपको जो है कंटेंट पसंद आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।